हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो कल के वीडियो से हमको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या डे ड्रीमिंग होती है, आपको लेकर क्या फैंटेसाइज करते रहते हैं, क्या होप्स है, क्या एस्पिरेशंस है, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो मैरिड है तो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर मुझे कुछ बात बीच में याद आ गई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए क्या क्या फील करते हैं और क्या क्या चाहते हैं आपके साथ कि उनका होल लाइफ में, अगर वो सिंगल है तो। कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। वो ये विश करते हैं कि आप उनको वापस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लो, आप उनको वापस बुला लो, आप कोई एक्शन लो इस कनेक्शन को सुधारने के लिए। कहीं ना कहीं वो ये भी फील करके खुश हो जाते हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी साथ लिखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को पेशेंटली बैलेंस करके रखने की कोशिश करते रहते हैं अगर वो सिंगल है तो। क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा चाहते हैं कि आप एक्शन लो और आप उनको अपनी फीलिंग्स बताकर बेटर फील कराओ, ठीक है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो कंफ्यूज्ड है कि आप हार्ट ब्रोकन हो तो ये आप करोगे कि नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि मैंने अगर कोई एक्शन लिया तो मैं गलत कहलाऊँगा, ठीक है। अगर वो कोई एक्शन लेती है तो मैं साथ ज़रूर दूंगा। तो देखते हैं गाइस और डीप में आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या क्या चाहते हैं कि आपके साथ हो, उनके साथ हो, कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं वो। देखिए गाइस, वो सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो, ये उनका ड्रीम्स है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ अकेले समय बिता पाए, आपके साथ घूम पाए, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिन आए उनके, ट्रू लव वाले मोमेंट्स आप लोग शेयर कर पाओ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से फील ही करते हैं कि आप उनके लिए बनाए गए हो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता ही है कि आप सोलमेट ट्विन फ्लेम्स हो, और उसके पीछे छुपा के आया है मेक द एफर्ट्स। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि अगर आप एफर्ट लोगे तो वो आपके साथ पीछे पीछे एफर्ट लेंगे, और ये यहाँ पे आया हुआ है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि सुबह हो, शाम हो, रात हो, आपके साथ ऐसे वो उनके ख्वाबों ख्यालों में वो एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, प्लस वो डरते भी है कि सोसाइटी उनको जज कर लेगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्योंकि वो खुद ही दूसरों को जज करते हैं और सबको वो जज करते हैं, तो सबसे जज होने का डर भी तो रहता है ना। तो इस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं कि आप भी उनसे इतने ही अट्रैक्टेड हो जितने वो आपसे अट्रैक्टेड है, और आप दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा समय साथ बिता पाओ। और ये भी चाहते हैं कि आपकी घंटों घंटों बातें हो रोज़, और उससे जो है आपकी कनेक्शन में बात बने ताकि शादी तक बात पहुँचे। तो ये जो है कंफर्म करने के लिए हम डीएम के डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे और देखेंगे कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो क्या वो यही सब चाहते हैं। देखिए आप लोग के लिए काफ़ी कार्ड्स आए हैं। देखिए, विल यू वॉक दिस जर्नी विथ मी वंस मोर एम्ब्रेसिंग द प्रॉमिस ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर। साफ साफ कह दिया है उन्होंने भी कि क्या तुम मेरे साथ फ्यूचर में चलना चाहोगी, जहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ब्राइटर फ्यूचर हमारे बीच होगा। प्लीज़ अलाउ आवर कनेक्शन टू अनफोल्ड नेचुरली, लेट्स सेवर ईच मोमेंट एज वी डीपन आवर बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि स्लोली और नेचुरली हमारे कनेक्शन को बढ़ने दो, और द डिस्टेंस बिटवीन अस इज़ मियरली अ चैप्टर एंड नॉट द कंक्लूजन ऑफ आवर बॉन्ड। तो कह रहे हैं जो सेपरेशन आया है उसको समझने की कोशिश करो। ये सेपरेशन फाइनल परमानेंट नहीं है, ये सेपरेशन खाली अभी के लिए आया है और बाद में हम लोग वापस मिलेंगे ज़रूर। आई लॉन्ग टू एस्केप इन टू अ सेंचुरी ऑफ ट्रैंक्वालिटी विथ यू।
वो कह रहे हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं लॉन्ग करता हूँ कि ऐसा समय मिले जब हम दोनों एक शांति और खुशी का समय एक दूसरे के साथ बिता पाए और लंबे लंबे समय तक एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट पाए और एक बहुत ही अच्छा सेफ स्पेस हो जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिता सकें. I have stopped caring about the opinions of others when it comes to us, my beloved. तो साफ साफ कह ही दिया उन्होंने कि अब मैं जजमेंट से नहीं डरता हूँ और मैंने जजमेंट जो है दूसरों का सुनना छोड़ दिया है हमारे कनेक्शन के बारे में. अभी गाइस जो हम करने वाले हैं वो मैरिड वालों के लिए अलग डेक से करने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि वो हमसे डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं. क्या है डिवाइन मैस्कुलिन के फैंटेसीज आपको लेकर अगर वो मैरिड है तो. देखिए गाइस कुछ कार्ड्स आना ही चाहते थे तो मैंने सबको ले लिया है और वो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डेट पे. उनको लगता है आपकी वो आपके लिए बिल्कुल सही इंसान है और वो आपको बहुत अच्छे से लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं. कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनका ध्यान आपका ध्यान अभी उनकी तरफ नहीं है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं. पर वो आपकी ये चीज़ से भी जानते हैं कि आप डिवाइन फेमिनिन हो और आप जो है बहुत ही इंट्यूटिव हो और आप जो है रुक जाओगे उनके लिए क्योंकि आपको पता है कि आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि वो जो है वापस आ रहे हैं और वो विश कर रहे हैं कि काश मेरे पास भी इतना इंट्यूशन होता तो मैं तो इसको कभी छोड़ता ही नहीं किसी और के लिए या कभी मैं ऐसे कुछ काम करता ही नहीं. उनकी फैंटेसी में यही है कि वो आए और आपको बोले कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और हम साथ साथ एक ही घर में हमेशा के लिए रह जाए. उनका एक ये भी है कि वक्त जल्दी से आ जाए वो 717 कि जब आप दोनों बहुत ही रोमांटिक और ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे वो अपना लव आपको खुल के एक्सप्रेस कर पाए और आप भी खुल के उनका लव ले पाओ और बहुत ही रोमांटिक डेट्स पे जा पाओ और वो आपको सपनों से भी सुंदर डेट पर ले जा सके. इतने ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फिर ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मेरा ध्यान यहाँ पे जा रहा था कि वो आपके पैरों में गिर के आपसे जो भी हर्ट किया है उसकी माफ़ी मांगे और जो है कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपको दूर किया है अपने से तो आपको आकर 100 बार भी अगर मनाना पड़े तो वो मना पाए. ऐसी सिचुएशन वो इमेजिन करते हैं कि वो कर पाए अपनी ज़िंदगी में आपके साथ और ऐसे ऐसे मोमेंट्स वो आपके साथ जी पाए. ठीक है गाइस, तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे क्योंकि वो डेक इतना रोमांटिक नहीं था तो उस डेक से ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ सकते थे लेकिन इस डेक से तो हमें डायरेक्ट मैसेजेस मिल ही गए हैं. अब देखेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं अगर वो कमिटेड है तो. कहीं ना कहीं गाइस घड़ी घड़ी मेरे को मैरिड वर्ड आ ही जाता है लेकिन स्लोली स्लोली ये चेंज होता जाएगा जब आदत हो जाएगी क्योंकि मुझे भी देखिए गाइस ये इस चीज़ की आदत नहीं है मुझे पर मैं डाल रही हूँ. माई माइंड ऑफन वंडर्स इन एवरी ओवर थिंकिंग आवर कॉन्वर्सेशन. सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन सारा टाइम यही सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या बोला इसको, मैंने कैसे इसकी कॉन्वर्सेशंस को मिसअंडरस्टैंड किया. आई ऑलवेज वॉच ऑन यू टू इंश्योर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस. तो वहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी तो रहे हो ना. बेबी कम स्टैंड बाय माई साइड, कम एंड बी माई गाइडिंग लाइट. तो वो चाहते हैं कि जितने आप इंट्यूटिव है और जितना आपकी इंट्यूशन पावरफुल है आप उनको अपनी ज़िंदगी में गाइड करो, आप उनको गाइड बनो आप उनके और उनको बहुत कुछ सिखाओ इस ज़िंदगी में. ठीक है, दे आर पार्ट्स ऑफ माई सोल दैट आई शुड होल्ड क्लोज एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट. तो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी समय नहीं हुआ है मेरा सब कुछ सच सच बताने का. Your vulnerability even in the times of anger strengthens my love for you.
तो जितना आप उनसे प्यार करते हो, जब वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं ना, तभी भी उनको आपका प्यार ही समझ आता है और उस वजह से वो पिघल भी जाते हैं। ईच नाइट योर चेरिश प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेल्म ऑफ माई ड्रीम्स। साफ साफ कह रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, कि हर रात वो यही सपने देखते हैं कि पूरी रात वो आपके पास ही है, आपके साथ ही है, और वो सपने भी ऐसे ही देखते हैं। नो फोर्स बी इट a person or a circumstance that can tear us apart, have some faith। तो कह रहे चाहे कोई मेरी बीवी हो, बच्चे हो, बच्ची हो, फैमिली वाले हो, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। थोड़ा तो ट्रस्ट करो इस कनेक्शन पे। आई कैंट एनविजन माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, विल दे एम्ब्रेस मी। तो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? ये डिवाइन फेमिनिन के वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन ऐसा सोच सकती है कि मेरी शादी हो गई, हाय हाय, अब तो इसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इस चक्करों में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकती है। एक मिनट गाइस, तो ऐसे हो गया है। और कहीं ना कहीं योर वर्ड्स हैव द पावर टू स्टर मी एंड मूव मी इवन इन द मोमेंट ऑफ एंगर, बोल रहे हैं, सरप्राइज। जितना भी आप उनको बोलते हो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है उनके लिए। एंड माई स्टार्स कंटिन्यूसली ड्रॉ मी बैक टू यू। तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं कहाँ भी जाऊँ, कोई भी राह चुनूँ, वापस आपके पास ही आना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।